हेलो दोस्तों। देखिए आज की इस वीडियो में हम बेलन का आयतन निकालना सीखेंगे। ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बेलन के आयतन का जो सूत्र होता है उसको देखते हैं। देखिए बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। वॉल्यूम मतलब क्या होता है? आयतन। ठीक है। ऑफ ए सिलेंडर यानी एक बेलन का आयतन। तो फॉर्मूला होता है आपके पास में पाई आर स्क्वायर एच। चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि देखिए कि आर एच क्या होती है। तो आर जो होती है वो क्या होती है? रेडियस यानी कि त्रिज्या। ठीक है। एच होती है ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। और ये पाई है तो पाई का मान आपको 22/7 या 3.14 इन दोनों में से कोई सा मान लगा लेना है। ठीक है। तो ये पाई के दोनों मान होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि पाई का मान ये लगाना है तो यही लगाना है आपको। अगर ये दिया है तो यही लगाना है। ठीक है। अगर कुछ नहीं दिया है तो आप इसमें से कोई सा मान यहाँ पे लगा सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन को लेके हम बेलन का आयतन निकालना सीखते हैं। तो देखिए हमारे सामने यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो उस बेलन का आयतन क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो जो चीजें हैं पहले हम उनको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है एक बेलन के आधार की त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होती है? आर से त्रिज्या को हम दिखाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आर बराबर, तो आपके पास में आर बराबर कितना है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए तथा ऊंचाई, ऊंचाई क्या होती है? एच। तो एच बराबर आपके पास में कितना है? 20 सेंटीमीटर। कितना है? 20 सेंटीमीटर। हमें निकालना है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? अभी बताया था। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब देखिए आपके पास में आर की और एच की वैल्यू ये दे रखी है तो इन वैल्यूज को आपको यहाँ पुट करना है। ठीक है। अब देखिए पाई का मान कुछ भी लगा सकते हैं आप, तो लेकिन मैं पाई का मान क्या लगाऊंगा? 22/7। क्यों? क्यों देखिए आर का मान यहाँ पे 14 है। ठीक है। तो यहाँ से हमें कुछ इसको हल करने में आसानी होगी। कैसे होगी? देखिए पाई का मान अगर 22/7 यहाँ लगा दें और बीच में क्या लगाना है? गुणा। फिर ये क्या है? आर। तो आर का मान आपके पास में कितना है? 14। तो 14 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है। फिर बीच में गुणा लगाएंगे। एच, एच कितना आपके पास में यहाँ पे? 20 है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप ये 22/7 या गुणा। अब देखिए 14 पे स्क्वायर है यानी कि हम 14 को 2 बार गुणा में लिखेंगे। 14 गुणा 14 और गुणा में ये 20। अब देखिए पाई का मान मैंने 22/7 इसीलिए लगाया था क्योंकि यहाँ वैल्यू आपको 14 दे रखी है। इस 7 से ये 14 कट जाएगा। तो 7 दूनी 14, 2 बार कट गया। ठीक है। अब आपके पास में यहाँ पे ऊपर क्या बचा? देखिए यहाँ बचेगा ये 22 और ये गुणा, ये कट गया तो यहाँ पे क्या बचा? 2 और गुणा 14 और गुणा 20। जब इन सब का आप गुणा कर लेंगे तो वही बेलन का आयतन होगा। ठीक है। तो देखिए जब आप इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा? देखिए पहले इन दोनों का गुणा कर लीजिए। ठीक है। तो 22 दूनी कितने होते हैं? 44। तो यहाँ लिख लीजिए। जब इन दोनों का गुणा किया तो आपके पास में कितना आया? 44। ठीक है। अब आप 14 का गुणा इससे कर लीजिए। तो देखिए 14 दूनी 28 और पीछे एक जीरो तो यहाँ जीरो लगा देंगे। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या कर लेंगे? आप गुणा कर लेंगे। ठीक है। जब आप इसका गुणा करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? तो जब इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो देखिए 280 को आप आगे कर लीजिए। ठीक है। और 44 को पीछे, क्योंकि अब हमें 2 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बस। देखिए 4 का 0 से करेंगे 0 और 4 अट्ठे में 32 और ये 3 हासिल। 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 का दोबारा करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 अट्ठा 32, 3 3 ही हासिल हो जाएगी। 4 दूनी 8 और 3 11। 0 2 और 2 और 1 3, 1 और 1 2 और ये, तो ये आपका कितना आएगा आंसर? 12,320। क्योंकि देखिए ये आयतन है तो आयतन हमेशा किस में आता है? क्यूब में। कैसे?
इसकी देखिए त्रिज्या किसमें दी गई थी, सेंटीमीटर में दी गई थी। किसमें, त्रिज्या और ऊंचाई सेंटीमीटर में थी, तो यहाँ पे लगाएंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब आयतन है तो आयतन के लिए हम क्या लगाते हैं, क्यूब। ठीक है, तो इस बेलन का ये आयतन हो गया। इस तरीके से आप बेलन का आयतन निकाल सकते हैं।